मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रादया जैनो धर्मोस्तु मंगलम। शासन दीपिका छत्तीसगढ़ रत्न शिरोमणि भारत विभूषण महतरा पद विभूषिता परम पूज्य साध्वी श्री मनोहर श्री जी महाराज साहब को कोटि कोटि वंदन करेंगे और साथ में कोकिल कंठी परम पूज्य साध्वी श्री संघमित्रा श्री जी महाराज साहब को भी कोटि कोटि वंदन करते हुए हम क्लास स्टार्ट करेंगे। हम जीव विचार प्रकरण हमारा चल रहा है, आज हमारा लास्ट क्लास है, ये ध्यान रखना है। हम गाथा नंबर 31 तक हमने लास्ट क्लास में देखा था, अभी गाथा नंबर 32 हम ग्रहण करेंगे, सभी को साथ में कहना है। हाँ, छच्चेव घाऊ आईन चौपया गप्पया मुणे यव्वा कोस तिघम च मनुस्सा उक्कोस शरीर माणेणम। छच्चेव गाऊ आईन चौपया गप्पया मुणे यव्वा कोस तिघम च मनुस्सा उक्कोस शरीर माणेणम। इसमें गर्भ चतुष्पद और मनुष्यों की अवगाहना मतलब कि शरीर की ऊंचाई के बारे में बताया है, शब्दार्थ देखेंगे। छच्चेव मतलब कि छह ही, गाऊ आहिम मतलब कि गव्युत मतलब कि घाव गाऊ, बराबर। फिर क्या है, चौपया मतलब कि चतुष्पद, गप्पया मतलब कि गर्भज मतलब कि गर्भज चतुष्पद की बात चल रही है। फिर क्या है, मुणे यव्वा मतलब कि जानना चाहिए। कोस मतलब कि घाव, तिगम मतलब कि तीन, बराबर। च मतलब कि और, मनुष्या मतलब कि मनुष्य, उत्कोस मतलब कि उत्कृष्ट, शरीर मतलब कि शरीर, अवगाहना, माणेणम मतलब कि मान की प्रमाण। इसमें क्या है, गर्भज चतुष्पद और गर्भज मनुष्य, उनका उत्कृष्ट रूप से शरीर का प्रमाण मतलब कि शरीर की अवगाहना कितनी है, 6 गांव और 3 गांव, ये हमें जानना चाहिए। उत्कृष्ट से क्या है, गर्भज चतुष्पद का 6 गांव और गर्भज मनुष्य का 3 गांव। उत्कृष्ट अवगाहना बताइए, इससे कम हो सकती है पर इससे ज्यादा नहीं, ये ध्यान रखना है, बराबर। फिर आगे देवों की अवगाहना के बारे में है, बताती हुई गाथा है, वो भी हम ग्रहण करेंगे। ईशानंत सूराणम रयणियो सत्त हुंती उच्चतम दुग 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 चौ घेविज्जोत्तरे इकिक परिहाणी। फिर से एक बार, ईशानंत सूराणम रयणियो सत्त हुंती उच्चतम दुग 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 चौ घेविज्जोत्तरे इकिक परिहाणी। शब्दार्थ देखेंगे। ईशानंत मतलब कि ईशान देवलोक तक के, सूराणम मतलब कि देवताओं की। जो ईशान देवलोक है वो कौन सा देवलोक है, सेकंड देवलोक है, दूसरा देवलोक है। तो दूसरा जो देवलोक है वहां तक के सूरण मतलब कि वहां तक के देवता, उनका क्या बताया कि रयणियो, रयणियो मतलब कि हाथ की। फिर है सप्त मतलब कि 7, हाथ की 7 मतलब 7 हाथ की अवगाहना बताइए। हुंती मतलब की होती है, क्या होती है, उच्चतम मतलब की ऊंचाई मतलब की अवगाहना। मतलब क्या बताया कि दूसरा जो ईशान देवलोक है, दूसरे तक के जो भी देवता हैं, उनके उनकी ऊंचाई कितनी है, शरीर की 7 हाथ जितनी है, ये बताया है। फिर आगे क्या है, दुग दुग दुग, दुग मतलब 2, दुग मतलब 2, दुग मतलब 2, चौ मतलब कि 4, गविज मतलब कि ग्रहव्यक में, अनुत्तरे मतलब कि अनुत्तर में, इकिक मतलब कि एक एक, परिहाणी मतलब कि क्रम न्यून, अरे सॉरी कम न्यून। मतलब इसमें क्या है कि 2 2 2 फिर 4, ग्रहव्यक और अनुत्तर देव की ऊंचाई एक एक हाथ कम है। तो ये हम समझ लेंगे पहले तो क्या है इसका मतलब। नारकियों की जो ऊंचाई है 3 इंच पंचेंद्र का तो हमने देख लिया था। फिर नारकी के जीवों की पहले तो हमने क्या देखा था, जो पहली नरक के कितने हैं, शरीर की ऊंचाई उनकी कितनी है, 7 एंड 3/4 धनुष और 6 अंगुल। फिर सेकंड नारकी के 15.5 धनुष और 12 अंगुल। फिर थर्ड वालों के 31.5, फोर्थ नारकी के 62.5,
5वीं के 125 धनुष, 6th के 250 धनुष, 7वीं नारकी के 500 धनुष, इतने इनकी हाइट होती है। उत्कृष्ट अवगाहना। फिर मनुष्य है, मनुष्य के बारे में क्या बताया है कि 3 घाव बताया था ना, शरीर की ऊंचाई मैक्सिमम 3 घाव होती है। तो वो कहाँ के होते हैं, जो असर्पिणी काल, वो भी उसमें फर्स्ट आ रहा, और उत्सर्पिणी काल का 6th आ रहा, 6ठा आ रहा। तो उसमें जो उत्पन्न होने वाले जो युगलिक है, उनकी शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना 3 घाव होती है। फिर दूसरे आरे, अवसर्पिणी के दूसरे आरे के 2 घाव, थर्ड के 1 घाव, चौथे आरे के 500 धनुष, 5वें आरे के 7 हाथ, और 6ठे आरे के 2 हाथ। और उत्सर्पिणी काल के 5वें आरे के 2 घाव, चौथे आरे के 1 घाव, तीसरे आरे के 500 धनुष, दूसरे आरे के 7 हाथ, और पहले आरे के 2 हाथ। इस तरीके के मनुष्यों की शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना, मतलब कि शरीर की ऊंचाई होती है, इससे कम हो सकती है, ये ध्यान रखना। फिर आई, अभी हम कौन से देवता की हमने गाथा देख ली थी ना, तो उसमें क्या बताया है कि दूसरे देवलोक तक बताया ना, दूसरे देवलोक क्या बताया था कि दूसरे देवलोक, ईशान देवलोक जो है दूसरा देवलोक, वहां तक के जो भी देव हैं, उनके सबकी हाइट कितनी होती है, 7 हाथ होती है, बराबर, ये बताया था। तो ये हम वापस से एक बार देख लेंगे। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये 7वां राज का है, समभूतला है यहाँ पर, बराबर, ये समभूतला है। सबसे नीचे कौन से देव होते हैं, वो होते हैं भवनपति, और ये जो भवनपति निकाय के जो है, ये देवता सबसे नीचे होते हैं ना, अधोलोक में होते हैं, अधोलोकवासी हैं। फिर उनके ऊपर होते हैं 8 व्यंतर, 8 वाण व्यंतर, ये तिरछा लोकवासी देव है, इतने ए पोर्शन में आते हैं ना तिरछा लोक में, तो ये तिरछा लोकवासी देव है। फिर आते हैं ज्योतिष्क देव, ये सारे सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे, तो ये सारे के सारे नीचे से ये सब स्टार्ट होते हैं। फिर ऊपर और जाओगे आप, ऊपर जाओगे, ऊर्ध्वलोक स्टार्ट होगा, है ना, ऊर्ध्वलोक स्टार्ट होगा ऊपर। फिर आएगा ऊपर, ऊपर क्या आएगा, मेरू पर्वत के ऊपर पहला और दूसरा देवलोक आएगा यहाँ पर, है ना। और गाथा में क्या है कि दूसरे देवलोक के जो भी देव हैं, वहां तक सबके उत्कृष्ट अवगाहना होती है 7 हाथ, है ना। तो नीचे से हमें स्टार्ट करना, तो इन सब, उसका मतलब है कि जो भी भवनपति निकाय के जो देव हैं, परमाधामी हो, जो भी हो, व्यंतर बाण व्यंतर हो, ज्योतिष्क देव हो, इन सभी का उत्कृष्ट अवगाहना कितना है, 7 हाथ। फिर ऊपर जाओगे तो ऊपर क्या आएगा, फर्स्ट और सेकंड देवलोक, तो इनका भी 7 हाथ का उत्कृष्ट अवगाहना है। फिर क्या है, दुग 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 चौ, ऐसा था ना, तो अभी इसका भी क्या है, अभी उसका मीनिंग क्या है, देखो गाथा में 2 2 2 2 4 ग्रहवेक और अनुत्तर देव की ऊंचाई 1 1 हाथ कम है। तो अभी क्या करना है हमें, जैसे आप ऊपर ऊपर जाओगे, क्या है, 2 2 2 2 आते हैं ना देवलोक, ये क्या है, 2 2 2, फिर 4 आते हैं, फिर ग्रेवेक और अनुत्तर देव, तो इनकी ऊंचाई कैसी है, 1 1 हाथ कम करते जानी है। मतलब यहाँ पे 7 हाथ है ना, ये क्या है, 7 हाथ अवगाहना है ना दूसरे देवलोक तक। फिर यहाँ से आपको कम करना, -1 के कम करना है, तो वो कैसे, 2 2 2 2 4, ठीक है, तो 2 2 2 2 3 बार 2 और 4, तो वो हम पहले देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा हमें। ये रहा, तो अभी 2 2 2 2 4, तो ये 2 है, थर्ड और फोर्थ देवलोक कितने हुए, टोटल 2 हुए। फिर 5 और 6ठा, ये भी कितने देवलोक है, 2 हुए। दुग दुग दुग, मतलब 3 बार 2 आएगा, यहाँ से ऐसे देखेंगे तो सब दिखेगा हमें, है ना। क्या है, फर्स्ट यहाँ तक का सभी का कितना है, 7 हाथ है। भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और पहला और दूसरा देवलोक के देवों की हाइट 7 हाथ होती है। फिर क्या है, दुग 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 चौ, फिर क्या है, अनुत्तर, अरे ग्रैव्यक, ये और 5 अनुत्तर, ये है ना, ग्रैव्यक और अनुत्तर, ये बताया है, ठीक है। तो इनकी सबके एक एक हाथ कम करते जाना है। तो यहाँ पे 7 हाथ है, तो ये दुग, मतलब ये दोनों तीसरा और चौथा देव विमान, इनका कितना होगा, शरीर की ऊंचाई 6 हाथ होगी। फिर दुग मतलब 5 और 6ठा, इन दोनों देवलोक में होने वाले देवों की
ऊंचाई कितनी होगी, 1 हाथ कम करनी है इससे भी, तो 5 हाथ। फिर 7वां और 8वां, ये दोनों देवलोक में होने वाले देवों की ऊंचाई कितनी होगी, 5 से 1 कम करना है, 4 हाथ। फिर दुग 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 चौ, चौ मतलब यहाँ पे 4 है, 9 10 11 12, ये 4 देवलोक हैं। तो इन सभी में होने वाले देवों की हाइट कितनी है, 1 कम करनी है, कितनी, 3 हाथ। फिर फिर क्या है गाथा में, वापस देख लेंगे। गाथा में क्या है, दुग दुग दुग, फिर चौ, फिर घेविच उत्तरे, है ना। यहाँ पे क्या है, दु, 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 3 बार 2, फिर 4, फिर ग्रेवेक और अनुत्तर, है ना। तो वापस देखेंगे यहाँ पे क्या है, दुग दुग दुग, फिर चौ, घेविज और अनुत्तरे, एक एक परिहानी, तो मतलब कि ग्रेवेक आता है, तो ग्रेवेक की भी 1 हाथ कम करनी है, मतलब कितने हुए, 2 हाथ। मतलब सिर्फ सोचो 2 हाथ की, मात्र 2 हाथ की शरीर की ऊंचाई है इनकी। फिर आते हैं अनुत्तर देव, तो इनके भी 1 हाथ कम करनी है ना। 2 से 1 कम किया तो कितना बचा, 1 हाथ। मतलब इनके शरीर की ऊंचाई कितनी है, केवल और केवल 1 हाथ जितनी है। सबसे छोटे से छोटे हाइट वाले ये देव है, बराबर। यह आपको याद रखना है। ये हमने देख लिया, अभी हम आगे गाथा में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, अभी आता है द्वितीय आयुष्य द्वार, 34th गाथा ग्रहण करेंगे। सभी को साथ में कहना है, क्या है इसमें, एकेंद्र जीवों का उत्कृष्ट आयुष्य बताया है। सभी को साथ में कहना है, बावीसा पुढवीये सत्तय आउस तिन्नी वाउस वास सहस्सा दसतरु गणाणम ते तिरत्ताओ। फिर से एक बार, बावीसा पुढवीये सत्तय आउस तिन्नी वाउस वास सहस्सा दसतरु गणाणम ते तिरत्ताओ। शब्दार्थ देखेंगे। बावीसा मतलब क्या है, बावीसा मतलब 22, 22। फिर पुढवीये मतलब कि पृथ्वी काय की, सत्त मतलब कि 7, य मतलब और, आवश्य मतलब कि अपकाय की, मतलब पानी के जीवों की, तिन्नी मतलब कि 3। फिर क्या है, वाउस मतलब कि वायु काय की, वास मतलब कि वर्ष मतलब ईयर, साल। फिर सहस्ता मतलब कि सहस्र या फिर 1000, 1000। फिर 10, तरु गणाणम, तरु मतलब कि प्रत्येक वनस्पति काय की, तेऊ मतलब अग्नि काय की, तिरत्त मतलब 3 अहोरात्र की, आऊ मतलब कि आयुष्य, भावार्थ देखेंगे। पृथ्वी का एक जीवों की क्या है, आयुष्य कितनी है, इन जीवों की आयुष्य क्रमश बताइए, 22,000 वर्ष। फिर आपका जीवों की कितनी बताई है, 7,000 वर्ष। अग्नि का एक जीवों की बताई है 3 अहोरात्र। वायु का एक जीवों की क्या बताई है, 3,000 वर्ष। और प्रत्येक वनस्पति का जीवों की आयुष्य 10,000 वर्ष बताइए क्रमश। ये ध्यान रखना है, बराबर। यहाँ पे अच्छे से बताया गया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, बराबर। तो बादर पृथ्वी का जीवों की उत्कृष्ट, यहाँ उत्कृष्ट आयुष्य क्या बताया है। और ये ध्यान रखना है कि बादर यहाँ पे जो भी दिख बताया है ना, बादर समझना है हमें। जो पृथ्वी आपका तेव का वाव का ये सब बताया ना, सब बादर की अपेक्षा से बताया है, ये ध्यान रखना है। तो बादर पृथ्वी का जीवों की उत्कृष्ट आयुष्य 22,000 ईयर्स, बादर अपकाय के 7,000, बादर अग्नि काय के 3 अहोरात्र। तो अहोरात्र मतलब क्या, एक अहोरात्र मतलब कि एक दिन और रात, मतलब 24 घंटे। तो 24 घंटे मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 72 आवर्स जितना होता है उत्कृष्ट आयुष्य बादर अग्नि का जीवों का। फिर बादर वायु का जीवों का उत्कृष्ट आयुष्य है 3,000 वर्ष। फिर प्रत्येक वनस्पति का जीवों का होता है 10,000 वर्ष। ये ध्यान रखना है। तो इतना हमने गाथा में समझ लिया। फिर आगे का गाथा में क्या है, हाँ और दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि जो भी एकेंद्र जीवों की जघन्य आयुष्य भी बताई है, सबसे कम से कम। तो आयुष्य कितना होता है, एक अंतर मुहूर्त जितना। सारे के सारे सूक्ष्म हो या बादर हो, सारे के सारे एक इंद्र जीवों का सबसे कम से कम आयुष्य होता है एक अंतर मुहूर्त। ये ध्यान रखना है हमें। अभी आगे है विकलेंद्र जीवों का उत्कृष्ट आयुष्य बताती हुई गाथा। सभी को साथ में कहना है, वासाणी बारसाऊ बे इंदियाणम ते इंदियाणम तू औणाऊ पन्न दीणा इम चौरिंदीणम तू छम्मासा। फिर से एक बार,
वासाणी बारसाऊ बे इंदियाणम ते इंदियाणम तू औणापन्न दीणा इम चौरिंदीणम तू छम्मासा। शब्दार्थ देखेंगे और गाथार्थ। वासाणी मतलब कि वर्ष, ईयर्स। बारस मतलब 12, आओ मतलब आयुष्य, बेंद्रियाण मतलब कि द्विंद्रिय जीव, तीन ध्यान मतलब त्रिंद्रिय जीव, तू मतलब कि और, औणापन्न मतलब कि 49, 49 मतलब 49 डेज, दीना मतलब कि दिन, डेज, चौरिंद्रिय मतलब कि चतुरिंद्रिय की, तू मतलब कि और, छम्मासा मतलब कि 6 महीने, 6 मास। भावार्थ, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरिंद्रिय जाति के जीवों की आयुष्य क्रमशः क्या बताई है? द्विंद्रिय जीवों की कितने बताई आयुष्य? इन तीनों की क्रमशः बताइए, 12 वर्ष, 49 दिन और 6 मास। यहाँ पे टेबल वाइज देख लेंगे। द्विंद्र जीवों के उत्कृष्ट आयुष्य 12 वर्ष, 12 साल। फिर आता है त्रिंद्र जीवों का उत्कृष्ट आयुष्य 49 डेज। चतुरिंद्र जीवों का उत्कृष्ट आयुष्य 6 मंथ्स। बराबर, इससे कम हो सकता है, ये ध्यान रखना है। कम से कम कितना? एक अंतर मुहूर्त काल का होता है जघन्य। फिर आता है देवता, नारकी, मनुष्य और चतुष्पति उत्कृष्ट आयुष्य बताती हुई गाथा। सभी को साथ में कहना है। सुरनेय्याणम, सुरनेय्याणम ढीयी उक्कोसा सागराणि तित्तीसम चौपयतीर्य मनुस्सा तिन्नीय पली ओव माहुंती। फिर से एक बार। सुरनेय्याणम ढीयी उक्कोसा सागराणि तित्तीसम चौपयतीर्य मनुस्सा तिन्नीय पली ओव माहुंती। शब्दार्थ और गाथार्थ देखेंगे। सुर मतलब कि देवता की, नेरयाण मतलब कि नारकी की, ठी मतलब कि स्थिति, स्थिति मतलब क्या? यहाँ पे आयुष्य की बात चल रही है, स्थिति मतलब आयुष्य। उक्कोसा मतलब कि उत्कृष्ट, सागराणी मतलब कि सागरोपम, तित्तीस मतलब 33, चौपय चतुष्पद, तीर्य मतलब कि तीर्यंचों की, मनुष्य मतलब कि मनुष्य की, तिन्नी मतलब कि तीन, य मतलब और, पली ओवमा मतलब पल्योपम, हुंती मतलब कि होती है। तो भावार्थ में क्या बताया है कि जो भी देवता और नारकी की उत्कृष्ट स्थिति मतलब कि आयुष्य 33 सागरोपम वर्षों की होती है, और मनुष्य और चतुष्पद तिर्यंचों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्योपम होती है। तो ये 3 पल्योपम वाले कहाँ मिलते हैं? जो हमने पहले ही देखा, कहाँ पे होते हैं? जो ये अवसर्पिणी काल के जो छठे आरे वाले होते हैं, उत्सर्पिणी काल के, सॉरी छठे नहीं, पहले आरे के, अवसर्पिणी काल के पहला आरा और उत्सर्पिणी काल का छठा आरा। तो उसमें जो जीव होते हैं उनके युगलिक होते हैं, उनके 3 पल्योपम उत्कृष्ट आयुष्य होता है। और देवता और नारकी, तो इसमें देवता जो अनुत्तर 5 अनुत्तर वाले होते हैं, उनमें से उनकी 33 सागरोपम उत्कृष्ट आयुष्य होता है। और नारकी कौन से? जो 7वीं नरक है, उसमें होने वाले जो नरक के जीव है, उनकी 33 सागरोपम की उत्कृष्ट ये आयुष्य होता है, स्थिति होती है। ये ध्यान रखना है, पर इससे कम भी हो सकती है, ये ध्यान रखना है। अभी हमने यहाँ पे एक सागरोपम, पल्योपम ये सब शब्द आए हैं। तो सागरोपम पल्योपम मतलब क्या? यहाँ पे हमने क्या देखा? देवता नारकी की उत्कृष्ट उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम, और मनुष्य और ये चतुष्पद तिर्यंच है। तो चतुष्पद तिर्यंच भी हमें यही समझना है कि ये भी कौन से वाले, किसकी 3 पल्योपम की स्थिति होती है? जो अवसर्पिणी काल का जो पहला आरा होता है, उसमें उत्पन्न होने वाले जो युगलिक तिर्यंच होते हैं, पंचेंद्र युगलिक तिर्यंच, वो भी चतुष्पद टाइप के, उनकी होती है 3 पल्योपम की उत्कृष्ट आयुष्य। ये खास एक नोट करना है। बराबर। हाँ, तो यहाँ पे पल्योपम क्या होता है और सागरोपम क्या होता है वो समझेंगे हम पहले तो यहाँ पे आपको कुआं दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर, यहाँ पे आपको एक फोटो दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है? पल्योपम की गणना बताई गई है। बराबर। तो एक पल्योपम मतलब कि क्या? 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा और 1 योजन गहरा एक कुआं होता है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये कुआं, इसलिए इसका डेप्थ कितना है? 1 योजन, 1 योजन गहरा है, 1 योजन इसका डायमीटर है।
तो इस कुएं में वो लोग क्या करना है, हमें हमें जो युगलिक मनुष्य होते हैं ना, छोटे से युगलिक बालक, तो बालक एकदम कितने छोटे से 7 दिन के, इतने छोटे, अभी जन्म हुआ बस 7 दिन हुआ है, तो उतने छोटे से बालक के बाल कैसे होते हैं, एकदम मुलायम, एकदम नाजुक, एकदम पतले पतले होते हैं। तो उन हर एक बाल का क्या करना है, 7-7 टुकड़े करने हैं, और हर एक टुकड़े के 8-8 टुकड़े करने हैं। बराबर, एक बाल के 7 टुकड़े, और हर एक 7 टुकड़े ना, हर एक के 8-8 टुकड़े करने हैं। तो कितने छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। और फिर उन बालों से हमें क्या करना है, ये सब बाल है ना, उससे हमें ऐसे भरना है कुआं, जो 1 योजन गहरा कुआं है, ऐसे इस तरीके से भरना है, इस तरीके से एकदम पैक, एकदम फुल करना है इसको। इसमें ठूस ठूस के इतना भरना है कि फिर उसके ऊपर से जो चक्रवर्ती की सेना आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, बड़ी सी चक्रवर्ती की जो सेना होती है, तो उसके ऊपर से वो चलेगी। देखो आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये कुआं, इसके ऊपर से चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, विशाल सेना, तो भी वो एक बाल भी दबना नहीं चाहिए। मतलब ये लेवल तक आपने भरा है, तो यहाँ पे आप समझो कि पैर रखोगे, पैर रखोगे, तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा दबने लगेगा ना अंदर अंदर अंदर। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से ठूस ठूस के भरना है कि पूरी चक्रवर्ती की सेना उसके ऊपर से पास ऑन हो जाए, फिर भी एक बाल नहीं दबे, एक बाल ना हिले। साथ ही साथ इतना ऐसा कॉम्पैक्ट तरीके से भरना है कि आप इसको जलाने की कोशिश करोगे ना अग्नि से, तो भी वो जला नहीं पाए अग्नि। पानी आप डालो तो पानी से वो बह नहीं सके, और कोई प्रकार का वायु उड़ा ना पाए। इतना चकाचक, इतना भरचुक भरना है उसको, ये ध्यान रखना है। बराबर। फिर हमें क्या करना है कि इस पहला डे नंबर 1 आपने भर दिया, बराबर, फिर उस दिन से लेके 1 साल तक आपको रुकना है। फिर 1 साल गुजरने के बाद आपको बस मात्र एक टुकड़ा बाहर निकालना है इसमें से। ये कुएं में से आपने भरा ना, बस एक इस कुएं में से क्या निकालना है, बस एक बाल का एक टुकड़ा निकालना है बाहर। वो कैसा करना है, हर एक वर्ष के बाद, हर एक वर्ष के बाद कुआं खाली ना हो तब तक क्या करना है, दर 1 वर्ष आपको बस एक ही टुकड़ा बाहर निकालना है। और जब वो कुआं संपूर्ण प्रकार से खाली हो जाएगा, सारे बाल निकल जाएंगे, हर एक साल निकालते निकालते कंप्लीटली वो कुआं खाली हो जाएगा, तब जाके जितना आपको डे 1 से लेके जितने दिन लगेंगे ना, ये कितने भी वर्ष लगेंगे ना, तो उसको क्या कहते हैं, एक अद्धा पल्योपम कहते हैं। बराबर। तो आप अगर ऐसा अंदाजा आप चाहते हो कि कितना समय लगेगा ये बालों को निकालने के लिए, तो कितने लगते हैं, असंख्यता वर्ष लगते हैं। और असंख्यता वर्ष इज इक्वल्स टू एक पल्योपम, मतलब एक पल्योपम यानी के असंख्यता वर्ष, असंख्यता मतलब काउंट नहीं कर सके उतने। फिर एक पल्योपम मतलब कि असंख्यता वर्ष पर 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम इज इक्वल्स टू एक सागरोपम होता है। बराबर। 10 कोड़ा कोड़ी मतलब क्या, 10 करोड़, 10 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 10 कोड़ा कोड़ी है ना, 10 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़, तो क्या हुआ, इज इक्वल्स टू 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम। बराबर। 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम इज इक्वल्स टू एक सागरोपम। 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम इज इक्वल्स टू एक सागरोपम, मतलब सोचो कितने असंख्यता गुना असंख्यता, कितने वर्ष काल, इतना लंबा होता है एक सागरोपम। ये ध्यान रखना है। तो अभी हम नेक्स्ट आगे गाथा नंबर 37 की तरफ आगे बढ़ेंगे। गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंच की उत्कृष्ट आयुष्य बताया है, सभी को साथ में कहना है। झलयर उर भूय घाणम परमाऊ होई पुव्व कोडियो पक्षीणम पूर्ण भणियो असंख्य भागो य पलियस्स। फिर से एक बार। झलयर उर भूय घाणम परमाऊ होई पुव्व कोडियो पक्षीणम पूर्ण भणियो असंख्य भागो य पलियस्स। इसका शब्दार्थ और गाथार्थ समझेंगे। झलयर मतलब की जलचर की, उर मतलब की उर परिसर्प की, भूयगाण मतलब भुज परिसर्प की, परम मतलब की उत्कृष्ट, आउ मतलब की आयुष्य, होई मतलब की होती है, पूर्व कोड़ियों मतलब की पूर्व कोड़ी की, कोड़ी या फिर कोटि मतलब की कोड़ी या फिर कोटि, कुछ भी आपको एक ही बात है। फिर पक्षीणम मतलब की पक्षियों की,
मतलब कि खेचर। फिर पूर्ण मतलब कि एवं, भणियों कही गई है। असंख्य मतलब कि असंख्यातवा, भागो मतलब कि भाग या फिर प्रमाण, ये मतलब और पल्यस्य मतलब कि पल्योपम। अभी भावार्थ समझेंगे तो समझ में आएगा क्या है। जलचर, फिर और परिसर और भुज परिसर, प्राणियों की उत्कृष्ट आयुष्य क्या बताई है। उत्कृष्ट आयुष्य 1 पूर्व करोड़ वर्षों की होती है, पूर्व करोड़ वर्ष। और खेचर मतलब कि पक्षी, बर्ड्स की उत्कृष्ट आयुष्य कितनी है, पल्योपम का असंख्यातवा भाग बताया है यहाँ पर। और विशेष से बताया है जो पंचेंद्रिय तीरंज प्राणी उनके उत्कृष्ट यहाँ पे आयुष्य बताया है। जैसे कि गर्भज जलचर है और समूर्छिम जलचर, दोनों का उत्कृष्ट आयुष्य कितना है, 1 पूर्व करोड़ वर्ष, इतना लंबा वे जीते हैं, इससे कम भी हो सकता है। फिर है समूर्छिम चतुष्पद का उत्कृष्ट आयुष्य 84,000 ईयर्स बताया है। फिर गर्भज भुज परिसर्प का उत्कृष्ट 1 करोड़ पूर्व वर्ष, समूर्छिम भुज परिसर्प का 42,000 ईयर्स। फिर गर्भज और परिसर्प का 1 करोड़ पूर्व वर्ष, समूर्छिम और परिसर्प का 53,000 ईयर्स। फिर गर्भज खेचर का कितना है उत्कृष्ट आयुष्य, पल्योपम का असंख्यातवा भाग। फिर समूर्छिम खेचर का 72,000 ईयर्स। तो यहाँ पे एक है पल्योपम का असंख्यातवा भाग, मतलब पल्योपम समझो कि असंख्याता वर्षों का है, तो इनका असंख्य भाग करने हैं, असंख्यातवा भाग जितना इनका होता है गर्भज खेचर का उत्कृष्ट आयुष्य, ये ध्यान रखना। हाँ, फिर एक यहाँ पे पूर्व करोड़ वर्ष आया है, यहाँ पे क्या बताया है, पूर्व पूर्व करोड़ वर्ष। तो पूर्व, 1 पूर्व कितना होता है, यहाँ पे देखो 70,56,000 करोड़ वर्षों को पूर्व कहते हैं। ये आपको नंबर याद रखना जरूरी है, बराबर, ये इंपॉर्टेंट नंबर है, ये आपको याद रखना है। इतने वर्षों को एक पूर्व कहते हैं, बराबर। फिर आगे क्या है, एक इंद्रिय साधारण वनस्पति का और समूचे मनुष्य का आयुष्य बताती हुई गाथा है 38वीं। इसमें सभी को साथ में कहना है, सव्वे सुहुमा साहारणाय समुच्छिमा मनुष्याय उक्कोस जहन्नेणम अंतमुहूर्तम चिय जीयंती। फिर से एक बार, सव्वे सुहुमा साहारणाय समुच्छिमा मनुष्याय उक्कोस जहन्नेणम अंतमुहूर्तम चिय जीयंती। फिर शब्दार्थ, सव्वे मतलब कि समस्त, सुहुमा मतलब कि सूक्ष्म जीव, सहारणा मतलब कि साधारण वनस्पति का, मतलब कि निगोद या फिर अनंत का है। फिर यह मतलब कि और, समुच्छिमा मतलब कि समूर्छिम, मनुष्य मतलब कि मनुष्य की, यह मतलब कि और, उत्कोश मतलब कि उत्कृष्ट से, जहन्य मतलब कि जघन्य से, अंतमुहूर्त मतलब कि अंतर्मुहूर्त, चीय मतलब कि निश्चय ही, जीयंती मतलब कि जीते हैं। मतलब क्या है भावार्थ, कि सारे के सारे जो भी सूक्ष्म जीव है, तो समस्त सूक्ष्म जीव में कौन आएंगे, जो भी सूक्ष्म पृथ्वी का, सूक्ष्म आपका, सूक्ष्म देव का, सूक्ष्म वाव का है, सूक्ष्म साधारण वनस्पति का, ये सारे आएंगे ना, 5 सूक्ष्म एक इंद्र जीव आएंगे, बराबर। फिर साधारण वनस्पति का है जीव, और जो भी समूर्छ मनुष्य है वे निश्चित रूप से उनका उत्कृष्ट और जघन्य दोनों प्रकार से आयुष्य कितना होता है, अंतर्मुहूर्त ही होता है। मतलब कि कम से कम भी अंतर्मुहूर्त है, और उत्कृष्ट ज्यादा से ज्यादा जिएंगे तो भी अंतर्मुहूर्त तक ही जिएंगे। कौन कौन, जो ये देखो यहाँ पे बताया, जय सूक्ष्म पृथ्वी आपका तेव का वाव का है, और सूक्ष्म और बादर, सूक्ष्म और बादर साधारण वनस्पति का जीव, और समूर्छ मनुष्य इनकी जघन्य मतलब कम से कम, और उत्कृष्ट आयुष्य भी कितना होता है, अंतर्मुहूर्त होता है, ये आपको एकदम याद रखना है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है कि तो क्या खेचर युगलिक होते हैं क्या। खेचर जो है वो युगलिक हो सकते हैं। एक तो चतुष्पद होते हैं, जो पंचेंद्रिय तीरंज में जो चतुष्पद है वे, और जो खेचर है मतलब कि बर्ड्स है, वे दोनों ही, जो पंचेंद्रिय तीरंज में मात्र चतुष्पद और खेचर, वे दोनों ही युगलिक हो सकते हैं, बराबर। पर जो जलचर है वो युगलिक नहीं होते, और उर परिसर्प होते हैं वो युगलिक नहीं होते, और भुज परिसर भी युगलिक नहीं हो सकते। तो कौन कौन युगलिक होते हैं, आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है, कौन, खेचर और चतुष्पद।
और ऑब्वियसली मनुष्य, बस इतने युगलिक हो सकते हैं पंचेंद्रिय तीरंज में, ये और ये मनुष्यों में। और वो भी कौन से, गर्भज, ये ध्यान रखना। और जो भी युगलिक होते हैं ना, वे कभी भी अपर्याप्त अवस्था में मृत्यु उनका नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है आपको, बस एक ये पॉइंट भी। फिर हम आगे चलेंगे, इसमें है 39वीं गाथा, इसमें आयुष्य और अवगाहना द्वार का उपसंहार मतलब क्या है वो देखेंगे। सभी को साथ में कहना है, ओघाहणाऊ माणम एवं संख्येव ओ समखायम जे पूर्ण इत्थ विशेषा विशेष सुत्ताऊ तेने या। फिर से एक बार, ओघाहणाऊ माणम एवं संख्येव ओ समखायम जे पूर्ण इत्थ विशेषा विशेष सुत्ताऊ तेने या। शब्दार्थ का अर्थ, ओघाहना मतलब कि अवगाहना, आऊ मतलब कि आयुष्य, माणम मतलब कि प्रमाण, मतलब कि कितना है प्रमाण, एवं मतलब कि इस प्रकार, संख्य वो मतलब कि संक्षेप में, शॉर्ट में, समखाय मतलब कि सम्यक रूप से कहा गया है, मतलब सच सच बताया गया है, जैसा जो है वैसा बताया गया है। जय मतलब कि जो, पूर्ण मतलब कि फिर भी, इत्थ मतलब कि यहाँ, विशेषा मतलब कि विशेष है, विशेष मतलब कि विशेष, सुत्ताऊ मतलब कि सूत्रों से, ते मतलब कि उनसे, निया मतलब कि जानने चाहिए। इस प्रकार अवगाहना और आयुष्य, इन दोनों द्वारों का प्रमाण संक्षेप में कहा गया है, मतलब शॉर्ट में कहा गया है। अन्य भी जो विशेष है वो विशेष सूत्रों से जानना चाहिए, जो पन्नेवाणा वो सब जो आगे के जो सूत्र हैं, ग्रंथ हैं, उसमें और भी जीवा जीवाभिगम वगैरह जो भी सूत्र हैं उनमें और भी डिटेल में बताया गया है। पर इस जो जीव विचार प्रकरण में हमारे हमें शॉर्ट में बताया गया है जीवों के स्वरूप के बारे में, स्पेशली जो फर्स्ट और सेकंड द्वार है उसके बारे में शॉर्ट में इस तरीके से बताया है, वो बता रहे हैं उस गाथा में। फिर अभी तीसरा जो द्वार है वो क्या है, स्व का स्थिति द्वार, तो ये बताया है। इसमें एक इंद्र जीवों की स्व का स्थिति बताई गई है। हम गाथा नंबर 40 ग्रहण करेंगे। एगिंदियाय सव्वे असंख्य उसप्पेणि सकायम्मि उव वज्जन्ति चयन्ति य अनंतकाय अनंताओ। फिर से, एगिंदियाय सव्वे असंख्य उसप्पेणे सकायम्मि उव वज्जन्ति चयन्ति य अनंतकाय अनंताओ। शब्दार्थ का अर्थ देखेंगे। एगिंदिया मतलब कि एकेंद्रीय जीव, य मतलब कि और, सव्वे मतलब कि समस्त, असंख्य मतलब कि असंख्य, उसप्पेणी मतलब कि उत्सर्पेणी, सकायम में मतलब कि स्वयं की काया में, उवज्जन्ति मतलब कि उत्पन्न होते हैं, चयंती मतलब कि मरते हैं, यह मतलब कि और, अनंत काया मतलब कि अनंत कायिक जीव, अनंताओ मतलब कि अनंत, मतलब कि साधारण वनस्पति का है। इसमें क्या है, सभी एक इंद्र जीव अपनी काया में असंख्य उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी तक एवं अनंत कायिक जीव अपनी काया में अनंत बार जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ पे स्व का स्थिति द्वार स्टार्ट हुआ है, तीसरा स्व का स्थिति द्वार। तो स्व का स्थिति मतलब कि क्या, इसका मतलब है कि एक इंद्रिय जो जीव है वो खुद की काया मतलब एक इंद्रिय की अवस्था उनको कितनी बार प्राप्त होती है, मतलब एक इंद्रिय अवस्था, इस एक इंद्रिय जीव है उसी में, इसी एक इंद्रिय अवस्था में उसको जन्म मिला है, फिर उसकी मृत्यु होगी, फिर वापस जन्म होगा तो एक इंद्रिय में ही मिलेगा, फिर वापस मृत्यु होगी, फिर वापस जन्म मिला तो वापस एक इंद्रिय। तो इस तरीके से खुद की काया में, अपनी काया में, मतलब शरीर तो वो बदलते ही हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही शरीर में जन्म मरण होता गया, ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। अपनी काया मतलब कि क्या, कि एक इंद्रिय का जो ये जाति है, इंद्र जाति में कितनी बार जन्म मरण होता जाएगा, तो वो है कंटिन्यूसली बताया असंख्य उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। तो एक उत्सर्पिणी और एक अवसर्पिणी मिला के क्या होता है, एक काल चक्र बताया गया है। एक उत्सर्पिणी और एक अवसर्पिणी दोनों मिला के क्या बनता है, एक काल चक्र, ये ध्यान रखना है। वो भी कितना असंख्य, मतलब असंख्य काल चक्रों तक कोई जीव अगर एक इंद्रिय में जन्म हुआ तो असंख्य काल चक्रों तक उसको उसी में जन्म मरण मिलता जा सकता है, वो भी उत्कृष्ट से, इससे पहले भी छूट सकते हैं, ये ध्यान रखना है। पर
हमें ट्राई करना है कि एक इंद्रिय वाला जीव हमें भाव, ऐसे भाव हमें मिले ही ना। एक बार गए तो फिर क्या फंस जाएंगे इतना टाइम तक। फिर क्या है, जो अनंत का एक जीव है, मतलब कैसे, कौन से, जो साधारण वनस्पति का है, जो निगोद है। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि जो अनंत काय है, अनंत काय के जो भी जीव है, मतलब कि सूक्ष्म हो या ये सूक्ष्म निगोद या बादर निगोद हो, तो ये जीवों की स्व का स्थिति क्या है। स्व का स्थिति मतलब कि एक बार अनंत काय में जाने के बाद वो जीव का मरण हुआ, फिर वापस जन्म अनंत काय तरीके के अवतार में ही मिला, फिर वापस जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण अनंत काय के रूप में ही हुआ। तो कितनी बार हो सकता है वो? अनंत बार। तो कोई इसका एंड नहीं है, अनंत ही बार हो सकता है। इस कारण हमें ध्यान रखना है कि क्या हमारा जो जन्म है, ना तो एक इंद्र में हो ना अनंत काय में हो। तो वो ना चाहिए हो तो हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जो भी एक इंद्र जीव है उनके ऊपर आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ना तो अनंत काय, जो भी कांदा बटाटा जो भी खाता हो तो सबका आसक्ति त्याग करना है, उसका ये ध्यान रखना है। बराबर। दूसरी बात कि एक काल चक्र का मतलब कितना है, एक काल चक्र का माप क्या बताया है कि 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम जितना बताया है। अभी हमने देखा ना पल्योपम सागरोपम का कितना माप होता है। तो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम मिलाकर क्या होता है, एक काल चक्र होता है। एक काल चक्र या फिर 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम इज इक्वल्स टू एक उत्सर्पिणी प्लस एक अवसर्पिणी, टोटल मिला के एक काल चक्र होता है। ये ध्यान रखना है। ये हमने समझ लिया। अभी आगे है गाथा नंबर 41। इसमें विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों की स्व का स्थिति बताई है, सभी को साथ में कहना है। संखिज्ज समा विघला सतट्ठ भवा पणिंदी तीरी मणुआ उव वजंती स काये नारय देवाय नोचेव। फिर से, संखिज्ज समा विघला सतट्ठ भवा पणिंदी तीरी मणुआ उव वजंती स काये नारय देवाय नोचेव। शब्दार्थ का अर्थ, संखिज्ज मतलब कि संख्या था, मतलब कि काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल। समा मतलब कि वर्ष, ईयर्स। विगला मतलब विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय मतलब बेंद्र तेंद्र चौरेंद्रिय। फिर सतट्ठ मतलब कि 7 या 8। भवा मतलब कि भव। पणिंदी मतलब कि पंचेंद्रिय। तीरी मतलब कि तीर्यंश। मणुआ मतलब कि मनुष्य। उव वज्जंती मतलब कि उत्पन्न होते हैं। स्वकाय मतलब कि स्वकाय में। नारय मतलब कि नारकी। देवा मतलब देवता। यह मतलब कि और। नो मतलब नहीं। चेव मतलब कि ही, मतलब क्या है, विकलेंद्र जीव वे संख्याता वर्षों तक, मतलब कि काउंटेबल वर्षों तक उनकी वो स्वकाय स्थिति, मतलब कि विकलेंद्र में कौन आते हैं, बेंद्र तेंद्र चौरेंद्रिय। तो यही सारे, कोई बेंद्र या हो कोई तेंद्रिय, मतलब बेंद्र जीव को मर के वापस बेंद्रिय जाति कितनी बार प्राप्त हो सकती है, जन्म मरण बेंद्र जाति में उसका संख्याता वर्ष, मतलब कि काउंटेबल ईयर्स तक हो सकता है। सिमिलरली गोस फॉर तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और बेंद्र तेंद्र चौरेंद्रिय। फिर है आगे पंचेंद्रिय तीरंज और मनुष्य का बताया कितना है, स्व का स्थिति 7 या 8 भाव इतनी ही होती है। मतलब कि पंचेंद्रिय तीरंज कोई जीव हो, मर के वापस पंचेंद्रिय तीरंज कितनी बार बन सकता है, 7 या सिर्फ 8। तो सिमिलरली मनुष्य भी, जैसे कि हम मनुष्य में एक बार उत्पन्न हुए, फिर मर के वापस मनुष्य, मर के फिर वापस मनुष्य में कितनी बार, 7 या 8 भाव तक ही उत्पत्ति हो सकती है मैक्सिमम। ये बताइए स्व का स्थिति। दूसरा आगे बताया कि नारकी और देवता अपनी काया में उत्पन्न नहीं होते हैं, मतलब कि क्या अपनी काया, मतलब कि यहाँ पे शरीर का मीनिंग, वो शरीर का शरीर अपने हमने वो पहले ही हमने डिस्कस किया कि स्व का स्थिति हमें यहाँ पे वो मीनिंग लेना है। बराबर। तो नारकी और देवता का क्या बताया कि उनका स्व का स्थिति है ही नहीं। क्यों? क्योंकि नारकी मर के वापस नरक में नहीं जाता। एक बार कोई पहले से 7वीं नरक, कौन सी भी नरक में गया हो, उत्पन्न हुआ हो, तो उसमें से निकलने के बाद वापस डायरेक्टली नरक में उत्पत्ति होती ही नहीं है। उसके बाद वो पंचेंद्रिय तीर्यंच मनुष्य ही बनता है। ये ध्यान रखना। इसके लिए इसकी स्व का स्थिति कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। देवता भी एक बार देवता का भाव मिला, कोई भी निकाय का, चाहे भवनपति हो, व्यंतर हो, ज्योतिष हो, वैमानिक हो,
देव एक बार मर गया, उसके बाद वापस देव में उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। देव भाव वापस नहीं मिलता है, पर वो तिर्यंच या फिर मनुष्य में जा सकता है, ये ध्यान रखना है। तिर्यंच वो भी कौन सा स्पेसिफिकली, एक इंद्रिय तिर्यंच में बन सकता है, पंचेंद्रिय तिर्यंच या फिर मनुष्य में उत्पत्ति हो सकती है। इस कारण इसकी भी कोई स्वकाय, देवताओं की स्वकाय स्थिति नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। ये हमने समझ लिया। और हाँ, यहाँ पे 7 या 8 क्यों बताया है वो भी हमें ध्यान, ये भी हम देख लेते हैं कि पंचेंद्रिय जो तिर्यंच है और मनुष्य, उनका 7 या 8 कैसा होता है भाव, वो भी हम समझ लेंगे पहले तो। कि जो भी मनुष्य है तो उनका जन्म मरण मनुष्य की तरह होता है। जन्म मनुष्य, फिर मरे, उसके बाद वापस जन्म हुआ तो मनुष्य भाव मिला। तो इस तरीके से 7 हो सकता है, 7 बार। फिर आठवीं बार जो पंचेंद्रिय तिर्यंच है या फिर मनुष्य है, जो 8वीं बार भी उसको ये बनेंगे, मतलब मनुष्य जो 7 बार मनुष्य बन गया, पर 8वीं बार भी जो मनुष्य बनेगा ना, तो उसको युगलिक का भाव मिल सकता है। और युगलिक का भाव या 8वां भाव मिलेगा तो उसका फिर उसको नेक्स्ट 9वां भाव कहाँ मिलता है, युगलिक मरने के बाद फिर नेक्स्ट भाव उनका कंपल्सरी देवलोक होता है ना। तो ये ध्यान रखना है, बराबर। मतलब मनुष्य मैक्सिमम 7 बार मनुष्य बनता है, जो 8वीं बार बनता है तो युगलिक बन के फिर देवलोक देवभोग मिलता है। इस तरीके से वो चेन टूटता है। फिर पंचेंद्रिय तिर्यंच में भी यही समझना है कि कंटिन्यूसली पंचेंद्रिय तिर्यंच 7 बार बना, फिर 8वीं बार वो पंचेंद्रिय तिर्यंच कौन सा, युगलिक पंचेंद्रिय तिर्यंच बनेगा 8वें भाव में, और उसके बाद क्या मिलेगा उसको, देवभोग। ये ध्यान रखना है। इतना हमने समझ लिया। और युगलिक कौन बनते हैं, चतुष्पद या फिर खेचर, ये भी ध्यान रखना है पंचेंद्रिय तिर्यंच में। ये भी हमने समझ लिया। और हाँ, वो भी गर्भज प्रकार के, वो भी ध्यान रखना है, गर्भज तिर्यंच बनेंगे तो ही, चतुष्पद और खेचर। युगलिक तिर्यंच कौन से, गर्भज, चतुष्पद या खेचर, ये ध्यान रखना है। और दूसरा यहाँ पे क्या रूल है, जो भी जिसका भी जो आयुष्य पूर्व करोड़ जितना होता है, देखो जिसका भी आयुष्य पूर्व करोड़ से अधिक होता है वही भव 8वां हो सकता है, और उसके बाद फिर उनको देव भव मिलता है, ये ध्यान रखना है। ये हमने समझ लिया। अभी हम 42nd वाला कहा था, इसमें क्या बताया, चतुर्थ प्राण द्वार, चौथा द्वार कौन सा है, प्राण द्वार। इसमें एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय के प्राणों का बताया गया है। गाथा ग्रहण करेंगे। दसहा जियाण पाणा इंदिय उसास आओ बलरूवा एगिंदियेसु चौरो विगलेसु छ सत्त अट्ठेव। फिर से एक बार, दसहा जियाण पाणा इंदिय उसास आओ बलरूवा एगिंदियेसु चौरो विगलेसु छ सत्त अट्ठेव। इसमें क्या बताया है, दसहा मतलब कि 10 प्रकार से, जियाण मतलब कि जीवों के, पाणा मतलब कि प्राण, इंद्रिय मतलब कि इंद्रियां कितनी होती, 5। फिर उसास मतलब श्वासोश्वास, आओ मतलब कि आयुष्य, बल मतलब कि बल कितने होते, 3। रुवा मतलब कि रूप, एक इंद्रियसु एक इंद्रियों में, चौरो मतलब 4, विगलेसु मतलब विकले इंद्रियों में, 6 मतलब कि 6, सत्त मतलब 7, अट्ठे मतलब कि 8 ही। क्या बताया है, जीवों में इंद्रिय, बल, श्वासोश्वास, आयुष्य, रूप, 10 प्रकार के प्राण होते हैं, ये बताया है, बराबर। और एक इंद्रिय जाति में कितने होते हैं प्राण, एक इंद्रिय जाति के प्राण होते हैं 4। फिर द्विंद्रिय जाति में 6 प्राण होते हैं, त्रिंद्रिय में 7 और चतुरिंद्रिय में 8 प्राण होते हैं, ये ध्यान रखना है। अभी प्राण और ये सब क्या है वो हम समझेंगे, बराबर। प्राण मतलब कि मतलब जिसमें ये सब द्रव्य प्राण की बात की गई है, बराबर, सब द्रव्य प्राण है। तो भी 10 प्रकार के प्राण होते हैं, अलग अलग 10 प्रकार के। जैसे कि पहले तो क्या बताया, 5 इंद्रियां ना, तो 5 इंद्रिय में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्पर्शनेन्द्रिय प्राण, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय, ये 5 इंद्रियां आई। फिर 3 बल आएंगे, मन बल, वचन बल और काय बल। कितने हुए टोटल, 8 हुए। फिर एक श्वासोश्वास प्राण और आयुष्य प्राण, टोटल मिलाकर 10 चीजों को क्या बोलते हैं,
द्रव्य प्राण कहला जाता है। मतलब कि जब भी ये जो ये सब छीन छीन लिया जाए तो फिर क्या होता है, द्रव्य प्राण जो छीन लिया जाए तो उस पर्टिकुलर जीव का फिर मृत्यु हो जाता है, ये ध्यान रखना है। इसी कारण इनको प्राण कहते हैं। हम कहते हैं ना कि कोई समझो कि कोई मनुष्य या कोई भी जीव की हम क्या कहते हैं, उसका मृत्यु होता है, क्या कहते हैं, प्राण निकल गए, ऐसा कहते हैं ना, प्राण निकल गए। तो निकला क्या उसमें से, जो द्रव्य प्राण है उससे आत्मा सेपरेट हो गया है ना। ये सब ये सब जब नाश हो जाता है, प्राणों का नाश, द्रव्य प्राणों का नाश होता है, तब कहला जाता है कि वो शरीर त्याग करके आत्मा चला गया है किधर और, मतलब कि उसका प्राण निकल गए, बराबर, प्राणों का त्याग कर लिया। इस आत्मा ने क्या किया, ये द्रव्य प्राणों का त्याग कर लिया। जो शरीर है उसी में रह गया ना, ये पांच इंद्रिया रह गई, सब रह गया, आयुष्य खत्म हो गया, श्वास बंद हो गया, सब खत्म हो गया ना। मतलब आत्मा ने क्या किया है, आत्मा ने सब द्रव्य प्राणों का त्याग कर दिया, मतलब कि अभी वो छोड़ के चला गया, मतलब कि मृत्यु हो गई ना, यही कहते हैं ना। तो यही है कि हर एक जीव का अभी कितने कितने प्राण होते हैं ये बताए हैं। तो अभी जो एक इंद्रिय जीवों के क्या बताया, कहा था मैं, चार प्राण होते हैं। एक इंद्रिय जीव यानी क्या, क्या पृथ्वी का, आपका, तेव का, वायु का, वनस्पति का है। तो इसमें कौन से चार प्राण होते हैं, अभी एक इंद्रिय है तो इन पांच इंद्रियों में से क्या होगा, सिर्फ एक स्पर्शन इंद्रिय होगी ना। फिर बल कितने होंगे, तीन बल हैं, देखो यहाँ पे ये पांच इंद्रियां हैं, फिर तीन बल हैं, फिर एक आयुष्य है, और क्या है, एक श्वासोश्वास है, बराबर, ये 10 प्राण है। अभी हम देखेंगे कि किसके पास क्या है। तो अभी एक इंद्रिय जीवों की बात है तो चार प्राण, तो इंद्रिय एक ही होगी, स्पर्शन इंद्रिय। बल कितने होंगे, तीन बल में से मन वचन काय में से सिर्फ काय बल है, मन तो है नहीं और ना तो बोल सकता है क्योंकि रसन इंद्रिय तो है नहीं ना, सिर्फ शरीर है, स्पर्शन इंद्रिय है। फिर श्वासोश्वास प्राण है और आयुष्य प्राण है, तो मिला के चार हो गए। फिर विंद्रिय जीवों के कितने हैं, कितने इनके पास है, दो इंद्रियां है ना। कौन सी दो इंद्रियां हैं, इनके टोटल कितने प्राण होते हैं, छह प्राण होते हैं, बराबर। छह प्राण कैसे हुए, इनके पास दो इंद्रियां हैं, कौन सी, स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय, दो इंद्रियां हैं, दो हो गए। फिर बल कितने हैं, काय बल और वचन बल, ये दो हो गए। फिर आयुष्य, श्वासोश्वास और आयुष्य, ये दो चीजें हो गई। तो कितने हुए, टोटल मिला के छह हो गए, बराबर, ये हमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्या है, त्रिंद्रिय जीवों के बारे में है। त्रि इंद्रिय मतलब तीन इंद्रियों वाले, तो त्रिंद्रिय वालों के पास क्या क्या होगा, स्पर्श इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, ये तीन हो गए। फिर इनके पास क्या होगा, ये काय बल होगा और वचन बल होगा, मतलब हुआ दो। फिर श्वासोश्वास और आयुष्य, ये दो हो गए, कितने हुए, सात प्राण हो गए। 3 4 5 6 7, सात प्राण हो गए, ये हमने देख लिया। फिर चतुरिंद्रिय जीवों के बारे में कितने होते हैं, आठ प्राण होते हैं, कैसे, चतुरिंद्रिय मतलब कि चार इंद्रियों वाले हैं। तो स्पर्शेंद्र, रसनेन्द्र, घ्राणेन्द्र और चक्षुर इंद्रिय, तो हो गए चार इंद्रियां। फिर इनके पास क्या होगा, काय बल और वचन बल होगा, इनके पास मन बल है भी नहीं अभी तक, ठीक है। तो दो हो गए, और श्वासोश्वास और आयुष्य प्राण, तो 4 + 2 6 + 2 8, तो आठ प्राण हो गए चतुरिंद्रिय जीवों के, बराबर, ये हमने समझ लिया। अभी 43rd गाथा है, वो भी हम देखेंगे। इसमें क्या, संज्ञ और असंज्ञ पंचेंद्रिय जीवों में प्राण कितने हैं। आज हमारा क्लास थोड़ा एक्सटेंड होगा क्योंकि हमारा आज लास्ट क्लास है, तो हम एक्सटेंड होगा, हमें कंप्लीट करनी है सारी गाथाएं, आज हो जाएंगी, ये ध्यान रखना है, बराबर। बस 15 मिनट्स की बात है, आप सभी को धीरज रख के बैठना है। सभी को साथ में कहना है, असन्नि सन्नि पंचिंदियेषु नवदश कमेण बुद्धवा तेहिम सह विप्पओघो जीवाणम भणए मरणम। फिर से एक बार, असन्नि सन्नि पंचिंदियेषु नवदश कमेण बुद्धवा तेहिम सह विप्पओघो जीवाणम भणए मरणम। शब्दार्थ का अर्थ,
असन्नी मतलब कि क्या, असंगनी, और सन्नी मतलब कि संगनी। पंचेंद्रियसु मतलब कि पंचेंद्रिय जीवों में, नव मतलब कि नौ, दस मतलब 10, क्रमेण अनुक्रम से, बोद्धवा मतलब कि जानने चाहिए, तेहिम मतलब कि उनके, सह मतलब कि साथ, संघ का, विपओघो मतलब कि विप्रयोग मतलब कि वियोग, जीवाण मतलब कि जीवों का, भणय मतलब कि कहा जाता है, मरणम मतलब कि मरण, मतलब क्या है, असंगनी और संगनी पंचेंद्रिय प्राणियों का क्या बताया, अनुक्रम से 9 एवं 10 प्राण होते हैं, उनका वियोग जीवों का मरण कहलाता है। मतलब जो असंगनी जीव हैं उनके 9, और संगनी पंचेंद्रिय जीव हैं उनके 10 प्राण होते हैं, क्रमशः। बराबर। तो इसमें अभी क्या बताया ये हम समझेंगे। पहला तो सबसे पहले तो संगनी असंगनी ये शब्द आया, तो संगनी मतलब क्या, असंगनी मतलब क्या, ये हम समझ लेंगे। तो असंगनी मतलब कि क्या, जिसके पास मन नहीं है, अल्प या फिर अल्प विकसित मन है, प्रॉपरली डेवलप्ड मन नहीं है, मतलब कि विचार, हम कैसे, हम मनुष्य हैं, हम कैसे हैं, हम विचार कर सकते हैं, हमारे पास मन है, प्रॉपरली डेवलप्ड है, हम सब सोचते प्रोज एंड कॉन्स, और उसके बाद ही हम प्रवृत्तियां करते हैं, है ना। उसके बाद प्लान्स बनाते, फिर एग्जीक्यूट करते हैं प्लान्स का। पर जो असंगनी जीव होते हैं, जैसे कि देखो कौन कौन, एक इंद्रिय जीव है, फिर ये विकलेंद्रिय हैं, फिर कोई कोई पंचेंद्रिय जीव हैं जो असंगनी होते हैं, और समूर्छिम सारे तिर्यंच, और समूर्छिम मनुष्य, ये सारे के सारे असंगनी होते हैं, मतलब कि मन नहीं होता इनके पास, असंगनी होते हैं। बराबर। और वो सोच नहीं पाते हैं। फिर उसका ऑपोजिट है संगनी जीव, मतलब इनके पास मन होता है या फिर चिंतन करने की शक्ति होती है, उनको संगनी जीव कहला जाता है। जैसे कि उसमें कौन कौन होते हैं, जो पंचेंद्रिय जाति के होते हैं ना, वही, मतलब कि जो देवता है, नारकी हैं, फिर पर्याप्त गर्भज मनुष्य, और तिर्यंच, जो कौन से, पंचेंद्रिय तिर्यंच। बराबर। तो वो भी कैसे, पर्याप्ता, पर्याप्ता गर्भज जो होते हैं तिर्यंच, वो संगनी होते हैं, मतलब कि मन वाले होते हैं, वो कुछ सोच पाते हैं, और सोच समझ के बाद में उस तरीके से वे प्रवृत्तियां करते हैं वैसे। बराबर। तो अभी इसमें क्या बताया, जो भी संगनी पंचेंद्रिय तिर्यंच है उनके पास कितने प्राण होते हैं, संगनी पंचेंद्रिय तिर्यंच के पास 10 प्राण है। कौन से, पांच की पांच इंद्रियां होती है। अभी पंचेंद्रिय जीव है तो पांचों की पांच इंद्रियां होंगी ना, स्पर्शेंद्र, रसनेन्द्र, घ्राणेन्द्र, चक्षुरेंद्र और श्रोत्रेंद्रिय। पांच की पांच यहाँ पे सब इंद्रियां हैं इनके पास। फिर क्या है, तीनों के तीन बल हैं। अभी मन वाले है ना, संगनी मतलब क्या, मन है तो मन बल भी आ जाएगा, मतलब मन बल वचन बल काय बल, तीन हो गए बल इनके पास। और प्राण और श्वासोश्वास ये दोनों है, तो 5 + 3 8 + 2, तो 10 हो गए, 10 प्राण होते हैं। पर जो असंगनी जीव है, जो भी असंगनी पंचेंद्रिय जीव है, असंगनी पंचेंद्रिय जीवों के पास क्या क्या कितने प्राण होंगे, असंगनी पंचेंद्रिय, 5 इंद्रियां हैं, ये तो पंचेंद्रिय, तो मतलब 5 की 5 इंद्रियां तो होंगी इनके पास, तो हो गए 5। फिर क्या है, असंगनीय मतलब कि मन नहीं है, तो मन बल तो नहीं होगा, पर वचन बल और काय बल होगा, मतलब कि 2 बल है। फिर प्राण और श्वासोश्वास वो होगा। तो कितना हो गया, 5 6 7 8 9, 9 हो गए टोटल। तो इनके पास कितने होते हैं, 9 प्राण होते हैं, ये ध्यान रखना है। बराबर। ये हमने प्राण वाला द्वार हमने देख लिया। अभी आगे क्या है, उपदेश का कथन बताती हुई गाथा है, गाथा नंबर 44। एवं, सभी को साथ में कहना है, एवं अणोर पारे संसारे सायरम्मी भीमम्मी पत्तो अनंत खुत्तो जीवे हिम अपत्त धम्मे हिम। फिर से एक बार, एवं अणोर पारे संसारे सायरम्मी भीमम्मी पत्तो अनंत खुत्तो जीवे हिम अपत्त धम्मे हिम। शब्दार्थ का अर्थ, इसमें क्या है, एवं मतलब कि इस प्रकार, अणु और पारे मतलब कि बिना आर पार के, संसारे मतलब कि संसार रूपी में, सायरम्मी मतलब कि समुद्र में, भीमम्मी मतलब कि भयंकर, पत्तो मतलब कि प्राप्त किया है, अनंत मतलब कि अनंत, खुत्तो मतलब कि बार, जीवे ही मतलब कि जीव ने, अपत्त धम्मे ही मतलब कि धर्मो, धर्म को प्राप्त किए बिना, मतलब क्या है कि बिना आर पार के अनादि अनंत संसार रूपी भयंकर समुद्र में
धर्म को प्राप्त किए बिना जीव ने इस प्रकार जन्म मरण मतलब कि प्राण वियोग अनंत टाइम्स प्राप्त किया है। मतलब हमने क्या देखा, अभी हमने प्राण द्वार देखा ना, तो प्राण द्वार का ये उपसंहार बताया है कि प्राण द्वार में प्राण का मतलब कि क्या, हमने देखे ना कि एक इंद्र के पास 4 प्राण है, बेंद्र के पास 6, तेंद्र के पास 7, चौरिंद्र चतुरिंद्र के पास 8, असंगनी पंचेंद्र 9, संगनी पंचेंद्र 10 प्राण। तो इस प्रकार से जीवों के पास ये जो प्राण है ना, तो प्राण मिले फिर वापस प्राणों से वियोग हो गया, और प्राण वियोग होना मतलब कि क्या, प्राण मिलना मतलब कि जन्म हुआ शरीर में, अलग अलग शरीर की प्राप्ति हुई, अलग अलग अवतार की प्राप्ति हुई, फिर वो द्रव्य प्राण से अलग हो गया आत्मा। आत्मा ने क्या किया, द्रव्य प्राणों का त्याग करके दूसरी जगह चला गया, मतलब कि प्राण का वियोग हुआ, मतलब कि क्या, मरण हुआ। तो इस प्रकार से ऐसा अनंती बार हमें ये हुआ है। वो भी किस तरीके से, जो अनादि अनंत संसार है जिसका कोई स्टार्ट नहीं है और कोई अनंत मतलब कि अंत भी नहीं है, इस प्रकार का जो संसार, वो भी कैसा है, भयंकर समुद्र जैसा है। भयंकर समुद्र कैसा, हमें समुद्र का अंत दिखाई देता है, हम खड़े रहते हैं यहाँ से, समुद्र यहाँ से ऐसे देखते हैं, समुद्र का अंत कहीं दिखाई नहीं देता है, एंडलेस होता है ना। ओशन कैसा रहता है, इनफाइनाइट जैसा लगता है ना हमें, अंत बिना का। तो इस प्रकार के भयंकर संसार रूपी समुद्र में हम भटके हुए हैं, बिना आर पार का, मतलब कि कोई इसका स्टार्ट और एंड कुछ है नहीं ऐसा। इस प्रकार का भयंकर संसार में जन्म मरण हमने अनंत टाइम्स किया है, वो भी किस प्रकार से, धर्म को प्राप्त किए बिना। क्योंकि हमने अभी देखा ना कि सभी का उत्कृष्ट आयुष्य सब देखा ना हमने, स्व का स्थिति देखी, तो इससे हमें पता लग सकता है कि एक बार एक इंद्र में गए तो हमारा जो स्व का स्थिति है, उस जैसे कि कोई समझो कि पृथ्वी का बने तो असंख्य काल चक्रों तक उसी में फिर जन्म मरण होता रहेगा। या फिर ये निगोद में गए, निगोद मतलब साधारण वनस्पति का में गए तो अनंत काल चक्रों तक वहीं जन्म मरण, मतलब कि हम ये सब बिना धर्म, वहां पे धर्म तो मिलता नहीं है ना, पृथ्वी का को कौन ये धर्म समझाने जाने वाला है, या निगोद के जीवों को या फिर विकलेंद्रियों को। तो बिना धर्म की प्राप्ति के हमने अनंता संसार, हमने ये जन्म मरण हमारा होता गया है, बराबर। द्रव्य प्राणों को बनाया है, फिर उसका वियोग हुआ है उससे, ये सब अनंत टाइम्स हुआ। इस कारण हमें क्या करना है, अभी हमें जो धर्म मिला है तो हमें धर्म को पकड़ के चलना है और प्रभु की आज्ञा के साथ हमें जीवन जीना है। फिर आगे है 5वें योनि द्वार की गाथा बताई है, बराबर। तो इसमें क्या बताया है, एक इंद्र जीवों की योनि की संख्या बताइए, गाथा 45 हम ग्रहण करेंगे। सभी को साथ में कहना है, तह 84 लखा संख्या जोणीण होई जीवाणम पुढवाइणम चौणहम पत्तेयम सत्त सत्तेव। फिर से एक बार, तह 84 लखा संख्या जोणीण होई जीवाणम पुढवाइणम चौणहम पत्तेयम सत्त सत्तेव। गाथा शब्दार्थ, तह मतलब कि तथा, 84 मतलब कि 84, लखा मतलब कि लाख, संख्या मतलब कि संख्या, जोड़ीण मतलब कि योनियों की, होई मतलब कि होती है, जीवाण मतलब कि जीवों की, पुढवाइण पुढवाइणो मतलब पृथ्वी आदि, चौणह मतलब कि चारों की, पत्ते मतलब कि प्रत्येक की, सत्त मतलब कि 7, सत्ते मतलब कि 7 ही। क्या है, जीवों की योनियों की संख्या 84 लाख है, पृथ्वी का आदि चारों की प्रत्येक की 7-7 लाख योनियां है। मतलब क्या बताया है यहाँ पे, पहले तो योनि क्या होता है, यहाँ पे क्या योनि ये शब्द बताया, योनि मतलब कि क्या, कि जीवों के उत्पत्ति स्थान, मतलब कि जहाँ पे जीवों की उत्पत्ति होती है। जैसे कि हम एज अ मनुष्य हैं ये भव में, तो हमारा उत्पत्ति स्थान था। उत्पत्ति मतलब कि क्या, जो पूर्व भव है, हम कुछ और थे, समझो कि हम बंदर थे पहले, इसके पहले वाले भव में हम बंदर थे। तो यहाँ से हमारा मृत्यु हुआ, इस शरीर को छोड़ के आत्मा निकल के कहाँ आया, उत्पत्ति स्थान में आया। तो हम गर्भज मनुष्य है ना, गर्भज पंचेंद्र संगनी मनुष्य हैं। तो ये जो माता है, माता के गर्भ में ये जो आत्मा है वो आया, तो उसका मतलब कि क्या, माता के गर्भ के वहां का जो स्थान, अंदर का जो स्थान है, गर्भ है, वो हमारा योनि था या फिर उत्पत्ति स्थान था।
तो फिर ये तो हमारा है, दूसरा कोई अपका या पृथ्वी का जीव है, तो अपका का कोई जीव है तो वो कुएं में उसकी उत्पत्ति हुई, मतलब उसका उत्पत्ति स्थान ये कुआं है, वो योनि है। तो ये समझना है बराबर। जैसे कि कोई हमारा घर का डब्बा है, राइस है, चावल पड़ा है, चावल में फिर क्या होता है, कीड़े पड़ते हैं ना, तो वो कीड़ा यहाँ से यहाँ, वो उसका उत्पत्ति यहाँ हुआ है, तो ये उसका उत्पत्ति स्थान है, ये योनि है बराबर। तो योनि आपको समझ गया क्या है। तो ये योनियां वैसे कैसी अनंता है, पर हमें प्रॉपरली समझाने के लिए, हम जैसे हम कैसे है, हमारी बुद्धि अल्प बुद्धि है ना, अभी के काल के मनुष्य की बुद्धि अल्प है, इतनी विकसित नहीं है, तो हमें इजीली समझ जाए इसके लिए क्या किया है, जो सेम सेम वर्ण गंध रस स्पर्श और संस्थान में जो कॉमन कॉमन है ना, तो उसको फिर क्या किया है कि एक ग्रुप बना के फिर वैसे ग्रुप वाइज बनाया है सब योनियों को। और इस प्रकार से समस्त जीवराशि टोटल को, ये टोटल जीवराशि के कितने टोटल योनियां बताई हैं, हमें इजीली समझ पाए इसके लिए 84 लाख योनि बताई है, ये ध्यान रखना है बराबर। पर सच में कितनी है, अनंता है, जीवों की उत्पत्ति योग्य योनियां अनंत है, संपूर्ण 14 लोग कितना बड़ा है, तो आप ही समझ लो ना कि जीवों की उत्पत्ति योग्य योनियां तो अनंत होगी ही ना, ऑब्वियसली कहीं पर भी जीव उत्पत्त हो सकता है, सिर्फ 84 लाख थोड़ी है ना। पर सिर्फ उसको ग्रुप वाइज जो सिमिलर सिमिलर है उसको वर्ण गंध रस स्पर्श और संस्थान में जिसमें कॉमन है सिमिलैरिटीज है उसको ग्रुप कर दिया है, और मात्र 84 लाख योनियां बताई हैं हमें बराबर। तो अभी आगे क्या बताया इसमें गाथा में, क्या बताया है, जो ये सारे हैं पृथ्वी का आदि चार, कौन से पृथ्वी का, आपका, तेव का, वायु का, वनस्पति का, ये चार पृथ्वी का आदि चार, मतलब ये चार, इनकी 7 लाख योनियां होती हैं। फिर प्रत्येक वनस्पति काय की कितनी बताइए, 10 लाख योनि है, ये ध्यान रखना है बराबर। वो तो इसमें नहीं बताइए, फिर आगे की गाथा में बताइए। गाथा नंबर 46 ग्रहण करेंगे। इसमें वनस्पति का विकलेंद्रिय, मतलब इंद्र तेंद्र चौरिंद्र और पंचेंद्र तिरंज की योनियां कितनी है वो बताया है। 10 पत्तेय तरुणम 14 लखा हवंती इयरेसु विगलिंदियेसु दो दो चौर पंचिंदी तिरियाणम। फिर से एक बार, 10 पत्तेय तरुणम 14 लखा हवंती इयरेसु विगलिंदियेसु दो दो चौर पंचिंदी तिरियाणम। इसका मतलब क्या है, 10 मतलब कि 10, प्रत्येक मतलब कि पत्ते मतलब कि प्रत्येक, तरुण मतलब कि वनस्पति काय की, 14 मतलब कि 14, 14, लखा मतलब कि लाख, हवंती मतलब कि होती हैं, इयरेसु मतलब कि विपरीत की, विगलिंदियेसु मतलब कि विकलेंद्रिय की, फिर दो, दो, चौरो मतलब कि चार, पंचेंद्रिय मतलब कि पंचेंद्रिय, तिरियाण मतलब कि तिरंजों की। इसमें क्या बताया है कि प्रत्येक वनस्पति का अधिक, जो प्रत्येक वनस्पति का अधिक जीव है उनकी, और साथ में साधारण वनस्पति का जीवों की क्रमशः कितनी बताइए, 10 लाख और 14 लाख योनियां बताई हैं। और विकलेंद्रीय जीवों की, विकलेंद्र में द्विंद्र त्रिंद्र चौरिंद्र आएंगे, चतुरिंद्र जीव आएंगे, उनकी 2-2 लाख योनि बताई है। और पंचेंद्र तिरंजों की 4 लाख योनि बताई है बराबर। इसमें हम देख सकते हैं कि जो प्रत्येक वनस्पति का की 10 लाख बताई है, साधारण वनस्पति का की 14 लाख बताई है, फिर ये 3 विकलेंद्रिय मतलब कि बेंद्र तीन्द्र चौरिंद्र तीनों की 2-2 है, ये ध्यान रखना है। फिर क्या, देवता की 4 लाख, नारकी की 4 लाख, तिरंज पंचेंद्र की 4 लाख और मनुष्य की 14 लाख, 14 लाख, सब मिला के कितने बनते टोटल, 84 लाख, 84 लाख योनियां होती हैं, ये ध्यान रखना है बराबर। इसमें बताया हुआ आगे का 47th गाथा में, नारकी देव और मनुष्य की योनियां, चौरो चौरो नारय सुरेशु मणुआण 14 हवंती संपिंडियाय सव्वे चुलसी लखाऊ जोणीणम। फिर से एक बार, चौरो चौरो नारय सुरेशु मणुआण 14 हवंती संपिंडियाय सव्वे चुलसी लखाऊ जोणीणम। इसमें आगे का बताया है
क्या, चौरो मतलब कि चार, चौरो मतलब चार, नारक मतलब कि नारकी की, सुरेसु मतलब कि देवताओं की, मणुआण मतलब कि मनुष्यों की, 14 मतलब 14 लाख, हवंती होती है, संपिंडिया मतलब कि मिलाने से जोड़ने से, य मतलब और, सव्वे मतलब समस्त, चुलसी मतलब कि 84, लखाओ मतलब लाख, जोड़िणम मतलब योनिया, मतलब नारकी और देवताओं की 4 4 लाख है, नारकी की भी 4, देवताओं की 4 लाख योनि, मनुष्यों की 14 लाख 14 लाख योनियां होती हैं। तो इस प्रकार से सभी को मिला के टोटल 84 लाख योनियां होती हैं, ये ध्यान रखना है। ये तो हमने टेबल में देखा है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो सभी योनियां यहाँ पे बताई है, पृथ्वी का जीवो ये सब, इनकी 7 लाख, ये सब आप देख सकते हो, इनकी 4 लाख टोटल। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट गाथा 48वीं गाथा, वो है सिद्धों का स्वरूप बताया है। सिद्धाणम नथी देओ, न आऊ कम्मम न पाण जोणियो, साई अनंता ते सिम ठी जीणिंदाग में भणिया। फिर से एक बार, सिद्धाणम नथी देहो, न आऊ कम्मम न पाण जोणियो, साई अनंता ते सिम ठी जीणिंदाग में भणिया। मतलब क्या बताया इसमें, सिद्ध का स्वरूप बताया है कि सिद्धाण मतलब कि सिद्धों को, नत्थी मतलब कि नहीं है, देहो मतलब कि शरीर नहीं है, बराबर सिद्धों का शरीर नहीं होता है, क्यों, अशरीरी होते हैं। जो इसके पहले का अंतिम भाव था, वहां पर शरीर का अंतिम बार त्याग कर लिया और सिर्फ आत्मा निकल के अशरीरी रूप में वहां पे स्थिर हो गया है। फिर क्या है, न ही आऊ मतलब कि आयुष्य, मतलब कि आयुष्य एवं कर्म नहीं है। आयुष्य कर्म मतलब कि वो क्या होता है, अघाती कर्म में आता है ना, जो 8 कर्म होते हैं उसमें एक आयुष्य कर्म होता है, अघाती कर्म होता है, तो उसका संपूर्ण नाश कर दिया तो वापस तो आयुष्य कर्मों का बंध करेगा ही नहीं कभी भी जीव, है ना। तो फिर आयुष्य भी नहीं होता, कर्म भी नहीं होते। कम मतलब कि कर्म, न मतलब नहीं, फिर प्राण, प्राण मतलब प्राण, जोनियों मतलब कि योनिया, तो प्राण और योनिया भी उनकी नहीं होती हैं। प्राण मतलब कि क्या, हमने देखा द्रव्य प्राण की बात यहाँ पे चल रही है, ये ध्यान रखना है। द्रव्य प्राण हमने देखे ना, 5 इंद्रियां, तो 5 इंद्रियां कैसे होंगी उनकी, नहीं होंगी ना, बराबर। 5 इंद्रियां मतलब वो शरीर के रिलेटेड है ना, तो अभी शरीर ही नहीं है तो कहाँ से इंद्रियां होंगी उनकी, तो 5 इंद्रियां भी नहीं है। फिर क्या है, 5 प्राण में और क्या होता है, 3 बल, मन वचन काया बल, तो वो भी नहीं है, कैसे होगा, अभी सिर्फ अशरीरी अवस्था में शरीर को त्याग कर दिया। फिर क्या है, आयुष्य और श्वासोश्वास, तो श्वासोश्वास भी नहीं है ना, आयुष्य है, बराबर। तो इस प्रकार से प्राण है ही नहीं, कौन से, द्रव्य प्राण नहीं है, पर भाव प्राण तो अवश्य है, ये खास ध्यान रखना है। कौन से है, भाव प्राण तो होते हैं, बराबर। कौन से, ज्ञान दर्शन चारित्र, ये सारे भाव प्राण होते हैं, पर द्रव्य प्राण नहीं होते। फिर क्या है, योनियां नहीं होती। योनि मतलब कि क्या, योनि मतलब कि हमने अभी देखा ना, उत्पत्ति स्थान, अभी इनकी उत्पत्ति होने ही नहीं वाली ना, जन्म मरण का चक्रव्यूह इन्होंने उसका खात्मा कर दिया है, तो जन्म लेना ही नहीं है, अजन्मा बन गए हैं, तो फिर उत्पत्ति स्थान कहाँ से आएगा, इस कारण योनियां भी नहीं होती हैं। फिर आगे क्या है, साई मतलब कि सादी, मतलब स आदि मतलब आदि सहित, स्टार्ट के साथ, अनंता मतलब कि अनंत, अंत के बिन रहित, अंत बिना, तेसिम मतलब कि उनकी, थी मतलब की स्थिति या फिर काल, जीर्णिंदाग में, अरिहंत प्ररूपित आगमों में, बढ़िया मतलब की कही गई है। मतलब क्या, कि श्री जिनेन्द्र तीर्थंकर प्ररूपित आगमों में उनकी स्थिति कितनी बताई है, सादी अनंत काल बताई गई है। मतलब इनकी स्थिति मतलब कि सिद्ध भगवंत सिद्ध के स्वरूप में कब तक रहेंगे, तो बताया है कहाँ पे, तीर्थंकर प्ररूपित धर्म आगमों में, मतलब प्रभु ने क्या बताया है कि शादी अनंत काल तक अब इनकी स्थिति ऐसी रहने वाली है, मतलब स्टार्ट के सहित पर अंत के बिना। मतलब क्या, कि यहाँ से अंत अंतिम भाव जो इन्होंने पूरा किया मनुष्य लोक में, फिर यहाँ से ये अंतिम जो शरीर है वो त्याग के वे सीधा आत्मा बन, मतलब अशरीरी सिद्ध आत्मा बन गए, है ना, ये अवस्था प्राप्त कर ली। तो यहाँ से ये पल, ये शादी मतलब कि आदि सहित, मतलब स्टार्ट हुआ इनका सिद्ध का स्वरूप, वो स्टार्ट तो हुआ है पर इसका कोई अंत नहीं है, ये फॉर एवर, अंत के बिना ये इसी अवस्था में रहने वाले हैं, इसको कहते हैं शादी अनंत काल तक।
ये ध्यान रखना है। दूसरा और क्या क्या है, 5 द्वार भी बताए हैं। तो सिद्ध भगवंतों का अवगाहना कितनी है, सिद्ध भगवंतों की अवगाहना कैसे, उनके उनके पास देह ही नहीं है ना, उनके पास क्या देह है, उनका शरीर ही नहीं उनके पास, तो फिर अवगाहना कहाँ से आएगी। बराबर। एक मिनट, इनके पास कोई अवगाहना नहीं है, पर यह ध्यान रखना है कि जो आत्मा है, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो सिद्ध भगवान जब ऐसे इस प्रकार से स्थिर हो जाते हैं ये सारे इस स्वरूप में, तब इनका मैक्सिमम ये आत्मा का ये जो कितना ये होता है हाइट, तो ज्यादा से ज्यादा 333 1/3 धनुष इतना होता है, ये ध्यान रखना है। और कम से कम कितना, 4 2/3 हाथ इतना होता है। तो मैक्सिमम जो है आपको यहाँ पे सबसे लंबे से लंबे हाइट दिख रहा है, वो कितना हो सकता है, इतना, ये मैक्सिमम है। और सबसे मिनिमम जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ पे आप दिख रहा है, तो इतना होता है कम से कम, ये ध्यान रखना है। और ये तीर्थंकर भगवंत का है, कम से कम ये है, ये तीर्थंकर भगवंतों के लिए है, ये और एक पॉइंट नोट डाउन करना है। और जो सामान्य केवली भगवंत है, तो उनका कम से कम कितना होता है, 32 अंगुल होता है। बराबर, 32 अंगुल जितना होता है। किसका, सामान्य केवली भगवंत, ये जघन्य है। और तीर्थंकर भगवंतों का ये जघन्य है हाइट, ये ध्यान रखना है। बराबर, ये हमने समझ लिया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, आयुष्य। तो आयुष्य तो होता ही नहीं है, क्योंकि आयुष्य कर्म तो नाश कर दिए है। फिर स्व का स्थिति, तो अभी जन्म मरण है ही नहीं, तो सिद्ध तो सिद्धात्मा का जो अवस्था है वो उसका नाश होकर वापस सिद्ध नहीं बनेंगे, मतलब बार बार ये तो होना ही नहीं वाला है ना, क्योंकि जन्म मरण तो है, वो तो खत्म, उसका खात्मा ही हो गया, तो ये स्व का स्थिति भी नहीं है। फिर प्राण, तो द्रव्य प्राण तो बिल्कुल नहीं है, पर सिर्फ भाव प्राण है, जो उनके आत्मा के अनंत गुण है, ज्ञान गुण, फिर ज्ञान दर्शन चारित्र, ये जो भी गुण है भाव प्राण वो तो है। फिर योनि, तो जन्म मरण है ही नहीं, तो इस कारण योनि भी नहीं है, ये ध्यान रखना है। फिर आगे है योनि की भयंकरता बताती हुई 49वीं गाथा ग्रहण करेंगे। काले अणाई निहणे झोणी गहणमी भीषणे इत्थ। यहाँ पे हमारा क्लास ऑटोमेटिकली एंड होगा ना, तो आपको वापस रिज्वाइन करना है। बराबर, भमिया भमी हिंती चीरम जीवा झीण वयण मलहंता। फिर से एक बार, ओके, तो अभी ये वापस एक बार गाथा हम ग्रहण करेंगे। काले अणाई निहणे झोणी घणमी भीषणे इत्थ भमिया भमी हिंती चीरम जीवा जीर्ण वयण मलहंता। बराबर, तो इसका गाथार शब्द और देखेंगे। काले मतलब कि काल में, अणाई मतलब कि अनादि, निहणे मतलब कि अनंत, झोणी मतलब कि योनियों में, गहनम में मतलब कि गहन पीड़ा युक्त, भीषण मतलब कि भयंकर, इत्थ मतलब कि इस संसार में, भमिया मतलब कि भ्रमण किया है, भमी हिंती मतलब कि भ्रमण करेंगे, चीरम मतलब कि लंबे काल तक, जीवा मतलब कि जीव, जीर्ण मतलब कि जिनेश्वर जिन, वयणे मतलब कि वचन को, अलहंता मतलब न पाए हुए, मतलब क्या है कि श्री जिनेश्वर देव के वचन मतलब कि धर्म, जिन वचन मतलब कि धर्म, ही जो जिन वचन है जिन आज्ञा वही हमारा धर्म है ना, तो उसको नहीं पाए हुए जीव, वे अनादि अनंत काल से दुख युक्त योनियों के द्वारा इस भयंकर संसार में भ्रमण कर रहे हैं, और बहुत काल तक भ्रमण करते रहेंगे। मतलब क्या बोला है इसमें, इस गाथा में क्या बताया है कि जो संसार है इसमें क्या है, जो भी ये जो संसार है वो कैसा है, भयंकर है, अति भयंकर। समुद्र की उपमा दी गई है, मतलब जिसका आदि ना हो ना अंत हो, इतना भयंकर संसार समुद्र है। तो उसमें और इतनी सारी योनियां हैं, अनंत योनियां हैं, जीव विचार के हिसाब से 84 लाख योनियां, पर सच में अनंत योनियां हैं। तो इसमें जन्म मरण जो होता रहता है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि और किसका होता है, तो जो भी जिनेश्वर देव के वचन मतलब कि धर्म जिसको प्राप्त नहीं होता, इस प्रकार के जीवों को फिर ऐसा अंत विना
अनादि अनंत काल से उनको दुख युक्त योनियों में उनको जन्म मरण मिलता रहता है। और इस प्रकार से भयंकर संसार में परिभ्रमण उनका चालू रहता करते आ रहे हैं अनादिकाल से, और अनंत काल तक वे या फिर बहुत ज्यादा काल तक भ्रमण करते रहेंगे। इस कारण हमें क्या करना है, इसका मतलब क्या है कि जिन वचन को नहीं पाए हुए, मतलब क्या कि प्रभु का जो उपदेश है, जो हमें संसार समुद्र को पार करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिन वचन है, प्रभु का जो उपदेश है, जो धर्म है, वो हमें सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, और उसका जो मीनिंग है वो समझना जरूरी है, और समझने के बाद उस हिसाब से हमें आचरण भी करना है। बराबर, सुनना है, समझना है और आचरण करना है। यही एक अंतिम उपाय है जो हमें ये भयंकर संसार की जो योनियां हैं, उत्पत्ति स्थान है, इसमें जन्म मरण का जो चक्कर, जो हमें इसे छूटना है। तो बस क्या करना है, एक ही है कि हमें प्रभु का उपदेश जो है, जिन वचन है, जो जिन वचन ही हमारा धर्म होना चाहिए, उसे स्वीकारना चाहिए और वो अनुसरण में लाना चाहिए। इसके सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है, वो हमें इस अंतिम गाथाओं में बताया है, ये ध्यान रखना है। बराबर, इस प्रकार से ग्रंथकार श्री हमें उपदेश दे रहे हैं। आगे है सेकंड लास्ट गाथा, उपदेश का कथन। सभी को साथ में कहना है, ता संपई संपत्ते मणु अत्ते दुल्लहे वी सम्मत्ते सीरी संति सूरी सिट्ठे करेह भो उज्जमम धम्मे। इसमें क्या बताया है कि वापस से एक बार, ता संपई संपत्ते मणु अत्ते दुल्लहे वी सम्मत्ते सीरी संति सूरी सिट्ठे करेह भो उज्जमम धम्मे। शब्दार्थ का अर्थ देखेंगे। ता मतलब कि इसलिए, संपई मतलब कि इस समय, संपत्ति मतलब कि प्राप्त हुआ है, मणुअत्ते मतलब कि मनुष्य भाव, दुर्लभ मतलब कि दुर्लभ होते हुए, वी मतलब कि भी, सम्मत्ते मतलब कि सम्यक्त्व, सीरी मतलब कि संति सूरी, श्री शांति सूरी, सीरी मतलब कि ज्ञान आदि लक्ष्मी, संति मतलब कि शांति, सूरी मतलब कि पूज्य जनों द्वारा, सिट्ठे मतलब कि उपदिष्ट, करे मतलब करो, भो मतलब कि है, उच्चम मतलब कि उद्यम पुरुषार्थ, धम्मे मतलब कि धर्म में। मतलब क्या बताए कि इसलिए इस समय दुर्लभ होते हुए भी मनुष्य जन्म एवं समकित हमें प्राप्त हुआ है, तो हे मनुष्यों, ज्ञानादि लक्ष्मी और शांति संपन्न पूज्य जनों मतलब कि श्री शांति सूरी द्वारा उपदिष्ट धर्म में पुरुषार्थ करो। मतलब क्या बताया है इसके, इसमें ये गाथा में बताया है कि हमें देखो, हमने जीव विचार में कितने संसारी जीवों के कितने प्रकार देखे, अलग अलग 563 देखे ना, 563 भेद देखे थे हमने टोटल, है ना। तो ये 563 अलग अलग प्रकारों में हमें जन्म मरण होता आया है हमारा। इसमें से सिर्फ एक गर्भज मनुष्य एक ऐसा जन्म है कि जिसको पाने से हम देशवीरती सर्ववीरती स्वीकार कर सकते हैं, भगवान का जो आज्ञा है वो पालन कर सकते हैं। भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारे इतने सारे, ये सारे देखे थे ना हमने, अलग अलग जीवों के 563 भेद, इतने सारे हमने देखे, इतने सारे। तो इतने सारे भवों में से मात्र एक जो मनुष्य, वो भी कौन सा, गर्भज मनुष्य, वो एक ही गर्भज मनुष्य में भी जो वो कर्म भूमि में आर्य देश आर्य कुल में जन्म हो, और जहाँ पे धर्म की प्ररूपणा होती हुई हो, बस उसी में जो हमारे हमें जन्म मिले तो ही हमें क्या हो सकता है, तो ही हम धर्म का पालन कर सकते हैं। बराबर, बाकी किसी में भी क्या प्रभु ने जो बताया उसका पालन कर सकते हैं। इसमें तो स्थावर 22 स्थावर केंद्र में तो हम धर्म सुन भी नहीं सकते, कान ही नहीं है। विकलेंद्रियों के पास भी क्या है, कान है, इसमें भी नहीं है, सुन ही नहीं पाएंगे ना, तो कहाँ पालन करने की बात ही कहाँ आती है। बाकी रहे पंचेंद्रिय, इसमें नारकी के जीवों को प्रभु का उपदेश धर्म उनको भी सुनने नहीं मिलता है, देवताओं को सुनने मिलता है, पर क्या वो पालन कर सकते हैं, वे देशवृत्ति सर्ववृत्ति स्वीकार नहीं सकते। बाकी तिरंज में पंचेंद्रिय तिरंज है, तो पंचेंद्रिय तिरंज में समकित की प्राप्ति हो सकती है, देशवृत्ति धर्म स्वीकार कर सकते, पर प्रभु की जो आज्ञा है सर्ववृत्ति की स्वीकारो,
तो स्वीकार सकते, सर्ववृत्ति दीक्षा स्वीकार नहीं सकते। मात्र एक मन, और मोक्ष की भी अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती इसमें से कहीं भी। मोक्ष की अवस्था कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकती, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। केवल और केवल एक ही मनुष्य भव है, केवल एक ही मनुष्य भव है जिसमें सर्ववृत्ति स्वीकार के प्रभु की आज्ञा पालन कर सकते हैं, दूसरे किसी में पालन नहीं कर सकते। और इसी भव से हम सिद्ध अवस्था, मोक्ष अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण मनुष्य भव को दुर्लभ माना गया है, कि दुर्लभ है, कि बहुत मुश्किल से हमें प्राप्त होता है, और धर्म हम समझ सकते हैं और उसका हम पालन कर सकते हैं। तो ये मिल जाए हमें, धर्म मिल तो गया है ना इस भव में, तो धर्म क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसे हमें यहाँ पे इस गाथा में पूछा गया कि हे भव्य मनुष्य, आपको धर्म तो मिला है, दुर्लभ होते हुए भी मनुष्य भव आपको मिला है, समकित भी मिला हो सकता है आपको, तो फिर आप हे भव्य मनुष्य, भव्य क्यों कहा है? क्योंकि आपके पास मोक्ष की उत्पत्ति योग्य, अरे मोक्ष की प्राप्ति के योग्य आप में जो योग्यता हो, तो उसी को बताया है कि जो भी भव्य मनुष्य हो, तो आपको धर्म मिला है, समकित भी मिला है, तो आप क्यों धर्म नहीं कर रहे हो? आप करो। बराबर क्या बताया इसमें गाथा में, कि दुर्लभ होते हुए भी आपको मनुष्य जन्म मिला, समकित मिला है, तो हे मनुष्य क्या करो? धर्म में पुरुषार्थ करो। बराबर, धर्म की जो मेन फाउंडेशन है समकित, वो भी आपको जो मिल गया, वो भी एक दुर्लभ वस्तु है। पहली दुर्लभ वस्तु है मनुष्य जन्म, दूसरी दुर्लभ मनुष्य है जिन ये प्रभु की ये वाणी का श्रवण, और तीसरा है समकित। तो तीसरा ये मिल गया है समकित, आपको तीसरी दुर्लभ वस्तु मिल गई है। तो फिर मतलब कि आपको शुद्ध देव, शुद्ध गुरु, शुद्ध धर्म मिल गया है, उसके ऊपर श्रद्धा भी आ गई है, मतलब कि सम्यक तो प्राप्त हो गया है। तो आपको बस क्या करना है? धर्म में और पुरुषार्थ करना है। तो वो भी इसमें क्या कहा है कि ज्ञानादि लक्ष्मी और शांति संपन्न पूज्य जनों द्वारा उपदिष्ट धर्म में पुरुषार्थ करो। मतलब क्या? जिसके पास ज्ञान जैसी लक्ष्मी है, ज्ञान रूपी लक्ष्मी, मतलब ज्ञान दर्शन, इस प्रकार की लक्ष्मी है, इस प्रकार के गुण है, और शांति संपन्न पूज्य जन है, मतलब यहाँ पे श्री शांति सूरी यहाँ पे उनकी बताई गई है, जो ऐसे इस प्रकार के जो गुरु भगवंत हैं, या मतलब कि इसमें भगवान भी भगवान है। फर्स्ट नंबर पे तीर्थंकर भगवान भगवंती आते हैं, और वे वो नहीं होते, तो जो पूज्य गुरु भगवंत है, तो वो जो उपदेश देते हैं, तो उसमें आप पुरुषार्थ करो, आपको करना चाहिए। मतलब सम्यक धर्म है, उसमें आपको पुरुषार्थ करना चाहिए। और शांति सूरी कौन है? इसी प्रकरण के रचयिता है ना? तो वो ऐसे हमें कह रहे हैं। फिर आगे सबसे लास्ट वाली गाथा है इस जीव विचार प्रकरण की, वो हम स्वीकारेंगे। उसमें उपसंहार बताया है, सभी को साथ में कहना है। ऐसो जीव वियारो संखेव रुईण जानना हेउ, संखित्तो उद्धरियो रुद्दाओ सूय समुद्दाओ। फिर से एक बार, ऐसो जीव वियारो संखेव रुईण जानना हेउ, संखित्तो उद्धरियो रुद्दाओ सूय समुद्दाओ। शब्दार्थ का अर्थ, ऐसो मतलब कि ये है, जीव मतलब जीव, वियारो मतलब कि जीव विचार, संख्य व संक्षेप मतलब शॉर्ट में, रुईण मतलब कि रुचि वालों के, जानना मतलब कि जानने से, हेउ मतलब कि के लिए, मतलब हेतु के लिए, हेतु से, संक्षिप्त मतलब कि संक्षेप में, उद्धरियो मतलब कि उद्धृत किया है, रुद्दाओ मतलब कि अति विशाल, सूय मतलब कि श्रुत, समुद्दाओ मतलब कि समुद्र में से। क्या बताया कि ये जीव विचार प्रकरण है वो संक्षेप रुचि वालों के जानने के लिए कहां से उद्धृत किया है? अति विशाल श्रुत समुद्र में से संक्षेप में उद्धृत किया गया है। मतलब क्या बताया है कि ये जो जीव विचार जो प्रकरण हमें, ये 51 गाथा का जो हमें प्राप्त हुआ है, जो पूज्य वादी वेताल परम पूज्य आचार्य वंशी शांति सूरीश्वर जी महाराज साहब ने जो रचना की है इस जीव विचार प्रकरण की, तो ये कहाँ से ली है? जो विशाल श्रुत समुद्र है उसमें से इसको शॉर्ट में, वो तो विशाल है ना, जो द्वादशांगी रूपी जो श्रुत समुद्र है उसमें से भी जो ग्रंथ है, आगम है, जिनागम, तो कितना विशाल है, उसमें से उन्होंने क्या किया है, मेन मेन जो हमें लगा है कि हमें बोध, वो भी जो हमें समझ जाए, हमें जो जीव का स्वरूप है
वो हमें समझने मिले इजीली, तो इजीली समझ में आ जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया है, शॉर्ट में इस प्रकार से 51 गाथाओं का ये जीव विचार प्रकरण बनाया है। बराबर। और संक्षेप रुचि वाले, मतलब हमें जो थोड़ी बहुत रुचि वाले हैं जीव, उनको समझने के लिए ये शॉर्ट में ये जीव विचार का स्वरूप बताया है, बनाया है और हमें समझाया है। ये मतलब इस प्रकार से हमारा जो जीव विचार है 51 गाथा का यहाँ पे हमारा परिपूर्ण हुआ है। जिन वचन के विरुद्ध बोला गया हो तुम इच्छामि दुक्कडम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम प्रणाम।